दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया में हुए अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं कि जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग भी हैरान हो गए और अल्लाह को मानने पर मजबूर हो गए। इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी उत्तर कोरिया के अजीबोगरीब कानूनों के बारे में तो जानते ही होंगे और आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हमारे देश में अभी कुछ दिनों के बाद 2022 का साल आने वाला है तो वहीं पर दूसरी ओर उत्तर कोरिया में अभी 2018 का साल ही चल रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके कानून बड़े ही अजीबोगरीब हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग बहुत ही परेशानी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तरी कोरिया में सिर्फ 3000 ही मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही मस्जिद है जिसका नाम AR रहमान है। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिर की शान शौकत को देखकर कभी भी उनकी तरफ न जाओ, ये सिर्फ उनका एक धोखा है। दोस्तों जो लोग काफिर की शान शौकत को देखकर उनकी ओर खींचे चले जाते हैं उनके लिए जहन्नुम की आग तय है, और जो लोग नेक और अच्छे काम करते हैं उनके लिए कुरान पाक खुशखबरी है, और जो लोग बुरे काम करने वाले होते हैं उनके लिए कुरान एक खौफ दिखाने वाली किताब है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एक डायो नाम की औरत रहती थी जो हर वक्त सोशल मीडिया पर लगी रहती थी। वो देखती थी कि सोशल मीडिया पर किस तरह से इस्लाम को लेकर खबरें चलाई जाती है। इस वजह से उनके दिल में भी इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा हुई। अब वो सोशल मीडिया के जरिए ही इस्लाम के बारे में पढ़ने और समझने लगी। वो औरत तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ने लगी। जब उसने पूरा कुरान पाक पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि इस दुनिया में इस्लाम से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उसने दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गई। हम आपको ये भी बता दें कि डायो के दिल में माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी उसके घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हो रही थी। डायो अपने शौहर के साथ में कई बार हॉस्पिटल भी गई और अपना खूब इलाज भी करवाया, लेकिन उसके यहाँ पर कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा था। आखिर में डायो और उसके शौहर को यकीन हो गया था कि डायो एक बांझ औरत है और उसको कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा। इसी वजह से किसी भी डॉक्टर का कोई इलाज उस पर असर नहीं कर रहा था। ये देखकर दोस्तों डायो बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। जब डायो इस दुनिया से नाउम्मीद हो गई तो उसके बाद में उसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और औलाद के लिए दुआ करने लगी और कहने लगी, ए अल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे नसीब में औलाद का सुख लिख दे, मेरे घर में भी औलाद पैदा कर दे। इस तरह से वो हर रोज अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। दोस्तों अल्लाह उसकी दुआ को कबूल की और कुछ ही दिनों के बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसका शौहर उसको लेकर हॉस्पिटल गया और जैसे ही डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो अल्लाह की रहमत से उस औरत को माँ बनने की खुशखबरी मिल चुकी थी। ये देखकर डायू बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उसके बाद जल्द ही डायू का पेट भी एक हामिला औरतों की तरह बढ़ने लगा। फिर जब वो दोबारा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसके जिस्म में HCG की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पेट में एक से ज्यादा बच्चे पल रहे हैं। डायो ने जैसे ही इस बात को सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि शायद उसके घर में जुड़वा बच्चे आने वाले हैं। फिर कुछ दिनों के बाद में डायो का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। वो हैरान और परेशान हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने देखा कि डायो के पेट में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बच्चे एक साथ पल रहे हैं। जब इस बात की खबर डायो को दी गई तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने उनको बताया कि इन बच्चों में से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाएंगे। एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना यकीनन कई तरह की परेशानियों को पैदा करने वाला काम है और इसमें डायू की जान भी जा सकती है। इसलिए आपको इन बच्चों की तादाद को कम करना होगा। तो ये सुनकर डायू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करें। अब उसको एक मुश्किल फैसला करना था कि वो बच्चों की तादाद को कम करें या फिर तमाम बच्चों को एक साथ पैदा करें। डॉक्टरों की बातों को सुनकर डायू के शौहर ने यही कहा कि वो बच्चों की तादाद को कम कर देंगे ताकि डायू की जान बच जाए। लेकिन आखिर में एक लंबी बहस के बाद में डायू ने यह फैसला किया कि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो 8 बच्चों को पैदा करेगी।
अब उसने ये बात अल्लाह पर छोड़ दी कि इनमें से कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं बचेगा, यानी कि उसने अपने आप को और इन बच्चों को अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। उस वक्त 8 महीनों का वक्त गुजर चुका था। ऑपरेशन के वक्त वहां पर 8 नर्सें भी मौजूद थीं, ताकि जब वो बच्चे पैदा हो जाएं तो वो नर्सें उन 8 बच्चों को एक साथ में उठा लें। दूसरी ओर डायो ऑपरेशन से पहले बहुत परेशान और बेचैन हो रही थी, इसलिए वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मुझे और इन बच्चों को सही सलामत रखना, मेरे इन सारे बच्चों को इस दुनिया में सही सलामत पैदा करना। उसके बाद डायो का ऑपरेशन किया गया। आप अल्लाह की कुदरत देखें कि वो 8 के 8 बच्चे सही सलामत पैदा हो गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब के सब बच्चे लड़के ही पैदा हुए, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। डॉक्टरों ने बताया कि ये बच्चा इन सब का छोटा भाई है। पेट में ये बच्चा सबसे नीचे था, इस वजह से इसको खाना पानी सही से नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये इतना ज्यादा कमजोर पैदा हुआ है। अब इस बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा ताकि इसकी सही से देखभाल हो जाए और ये बच्चा जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि तकरीबन 1 महीने के बाद में वो आखिरी बच्चा भी डायू को सौंप दिया गया। दोस्तों, डायू की इस मुश्किल घड़ी में उसके शौहर और उसकी माँ ने उसका खूब साथ दिया। डायू का इस दुनिया में अपने शौहर और अपनी माँ के सिवाय कोई नहीं था। डायू के पड़ोसियों ने भी उनकी मदद की और उनको पैसे भी दिए ताकि वो अपना इलाज करवा सके। और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को जब इस खबर की जानकारी हुई तो वो भी डायू से मिलने के लिए पहुंचे और डायू और उसके परिवार वालों की पूरी मदद करने का फैसला भी लिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी के पास भी अपना खुद का मकान नहीं है। यहाँ पर जितनी भी जमीनें हैं वो सब किम जोंग की है, लेकिन किम जोंग ने डायू और उसके बच्चों को एक नया घर देने का भी बड़ा फैसला लिया है और उनकी पैसों से भी मदद की। दोस्तों, पूरी दुनिया में किम जोंग को शैतान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब किम जोंग भी लोगों की मदद कर रहा है। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बनाने का भी फैसला लिया है। अब नॉर्थ कोरिया में लोग जहां चाहें वहां पर खड़े होकर नमाज अदा कर सकते हैं। याद रखें, हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, जहां हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरीन की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों में इतनी देर तक खड़े होकर अपने रब की इबादत किया करते थे कि उनके पैरों के तलवे सूज जाया करते थे। और आज उम्मत इतना ज्यादा सो रही है कि लोगों की आंखें सूज जाती हैं। दोस्तों, दुनिया में इंसान करता वही है जो उसका दिल चाहता है, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। इसलिए ए बंदे, तू वही कर जो अल्लाह चाहता है, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।